यदि 7 वर्ष 8 महीने में, यदि 7 वर्ष 8 महीने में, 7 वर्ष और 8 महीने, समझ रहे हो बेटा? ये क्या है? टाइम होगा ना या समय। यदि 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मतलब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सिंपल इंटरेस्ट की दर से, हाँ, एक निश्चित राशि स्वयं से दोगुनी हो जाती है। वाह, जो क्वेश्चन बताया तो बीच का बताया बिल्कुल। मैं क्या शुरुआत का बताओ, 2 गुनी 3 गुनी तो हो ही जाएगी, उससे पहले का बताओ कोई क्वेश्चन है बेसिक का। पहले का तो कोई नहीं है, सबसे पहला यही है। हाँ ठीक है, एक निश्चित राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कोई भी राशि है वो कितनी हो गई? 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें जो अमाउंट मिलेगा वो P का 2 गुना मिलेगा। अगर P मतलब हम पैसा देंगे 1 रुपये, तो हमें पैसा वापस कितना मिलेगा? 2 रुपये। समझ रहे हैं मेरी बात? P प्लस RT होता है ना, P प्लस RT होता है ना। ये बात अब क्लियर हो रही है कि हम क्या करेंगे? अगर हम पैसा कितना देंगे? 1 रुपये देंगे तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा? 2 रुपये, 2 गुनी का। और अगर 3 गुनी हो रही होती तो क्या होता है हमारा? अगर हम पैसा 1 रुपये देते तो अमाउंट कितना मिलता हमारा? 3 मिलता ना, 3 गुनी में 3 मिलता। अगर 4 गुनी हो रही होती तो अगर हम पैसा 1 देते तो अमाउंट कितना मिलता हमें? 4 रुपये। 5 गुनी हो रही होती तो ये पैसा 1 देते, अमाउंट कितना मिलता? 5 रुपये। यही है ना? तो इसका एक चीज़ बताओ, अगर हम पैसा 1 रुपये दे रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम 100% ही पैसा देते हैं, और पैसा 1 रुपये दे रहे हैं, 3 गुनी हो रही तो कितनी ज़्यादा हो रही है इससे? 1 से कितना ज़्यादा हो रहा? 2। इसका मतलब हमें ब्याज 2 रुपये मिल रहा है ना, है ना? तो ये ब्याज कितना मिल रहा? 2 रुपये। इसमें ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा हमें? 3। देखो ये कितना ज़्यादा है? 4, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा हमें? 4। ये बात क्लियर हो गई कि पैसा तो हम जितना देंगे ही देंगे, अब जो कुछ एक्स्ट्रा हमें पैसा मिला है वो क्या है? ब्याज। अगर जैसे बेटा हमने आपसे बोला कि 100 रुपये हमने आपको दिए, ठीक है, 100 रुपये हमने आपको दिए, आप मुझे दे रहे हो 500 रुपये, ठीक है, हमने आपको कितने रुपए दिए थे? 100 रुपये। आपने मुझे 500 रुपये वापस किए, तो इसका मतलब आपने कितना ब्याज दिया मुझे? 400 रुपये ब्याज दिया। तो राशि कितनी हो गई? 5 गुनी हो गई ना, समझ रहे हो ना? अगर वो 5 गुनी बोले तो अपन लोगों का ब्याज क्या रहता है? कितना रहता है? जितनी गुनी हुई उससे 1 कम। यही रहे क्लियर, है ना? अगर 3 गुनी हुई तो राशि जो अपन लोग को ब्याज मिला वो कितना मिला? 2। ये 4 में 1 कम 3, 5 में 1 कम 4। ये बात क्लियर हो गई? पूरी तरह से क्लियर है? अच्छा, तो एक चीज़ और समझो कि अगर ऐसा है तो हमें अगर n टाइम्स हो जाता है, n टाइम्स या n गुना हो गया, n गुना हो गया, तो हमें जो ब्याज मिलेगा मतलब I% मिलेगा, वो कितना मिलेगा? n-1 इंटू 100%। समझ में आया? अगर नहीं आया तो समझ लो, इसे लिख लो पहले, n-1 इंटू 100%। जहाँ से हमने लिखवाया ना आगे से लिख लेना, n-1 इंटू 100%। ये बात क्लियर हो गई? हर चीज़ बेसिक क्लियर हो रही है ना? पूरा बेसिक क्लियर है? ठीक है, n-1 इंटू 100%। अब देखना, अगर कोई भी चीज़ 5 गुना हो जाता है तो 5 गुना में क्या होता है? n-1 4 इंटू 100%, तो मतलब 400% अपन लोगों को ब्याज मिलेगा। यही है ना बेटा? बोलो, 400% अपन लोगों को क्या मिलेगा? ब्याज। ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? इंटरेस्ट परसेंट, मतलब ब्याज प्रतिशत। तो कितना प्रतिशत ब्याज मिला? 400%, जब राशि 5 गुना हो गई। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इसमें नीचे लिखना, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, एग्जाम्पल पर
कुछ साल बाद राशि कितनी हो गई है, कुछ साल बाद, कुछ वर्षों बाद, ऐसे ही लिखते क्या, कुछ वर्षों बाद राशि कितनी हो गई, 5 गुनी। ठीक है, ठीक है। तो ब्याज प्रतिशत कितना मिलेगा हमें, ठीक है। तो राशि 5 गुनी हो गई, तो इसका मतलब पैसा जो हमें देंगे वो 5 गुना देंगे। ठीक है, हम पैसा हमेशा कितना देते हैं बेटा, 100%। ठीक है, अमाउंट बराबर P प्लस RT। अगर ये हमेशा हम 100% देते हैं और ये 5 गुना हो गया, तो ये क्या 500% हो गया, है ना, है ना। ये 500% हो गया, तो ये जो मिलेगा वो अपन लोगों को कितना मिलेगा, 400। ये अपन लोगों को मिलना चाहिए 400%। ये बात क्लियर हो गई, क्या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही तो बोलते हैं ना I%, I% बराबर RT। ये बात क्लियर है, साधारण में आज काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। I% बराबर RT। ठीक है, लिख लो। तो I% अगर n टाइम्स हो जाएगा या n गुना हो जाएगा तो n-1 इंटू 100%। ठीक है, I% कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 100%। ठीक है, तो हाँ सृष्टि बेटू, क्या था इसने, क्या बोला था, 7 साल 8 महीने में, आज से 8 महीने बाद तो क्या हो जाता, राशि की दर से हाँ, एक निश्चित राशि स्वयं से दोगुनी हो जाए, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो दोगुनी हो गई। ठीक है, तो इसका दोगुनी का मतलब क्या है, I% कितना होगा हमारा, 2 - 1 इंटू 100%। इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 100%। तो 1 इंटू 100% बराबर कितना होगा, 100%। 100% ही होगा। ये ऐसे कर लो, 2 - 1 इंटू 100%, ये बराबर हो गया, ये 2 - 1 कितना हो गया, 1। 1 इंटू 100 कितना हो गया, 100। 100% क्या हो गया हमारा, I%। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो एक काम करो, अमाउंट कितना मिला हमें, 2 गुना मिला, तो हम पैसा कितना देते हैं, हमेशा 100% देते हैं, हमेशा 100% देते हैं। ये बात क्लियर है, RT। ठीक है, ये हमें क्या हुआ, 2 गुना हो गया, तो ये 200% हो गया। अगर ये 100% है, ये 200% है, तो ये कितना होगा, 100 + 100 बराबर 200 होगा ना, तो ये 100% ही होगा ना। तो I% कितना होगा, 100%। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से, है? ठीक है, तो 100% को I% बोलते हैं। अब यहाँ पे जो 100% आया, 2 गुने के बाद, देखो मैं पूरा मिटा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। उन्होंने बोल दिया 7 वर्ष और 8 महीने बाद, ठीक है, पैसा कितना मिलता है हम लोगों को, 2 गुना। ठीक है, 7 वर्ष 8 महीने के बाद पैसा अपन लोगों को 2 गुना मिलता है। ठीक है, इसका मतलब जो अमाउंट मिलेगा अपन लोगों को वो 200% मिलेगा। ठीक है, और हमने कितना पैसा कितना देते हैं, हम P देते हैं ना, तो वो तो 100% मिलता ही, देते ही है, प्लस अमाउंट बराबर P प्लस RT होता है ना, यही होता है ना, अमाउंट बराबर कितना होता, P प्लस RT। ये अगर 200% है, ये 100% है, तो ये कितना होगा, 100 होगा ना। ठीक है, ये हमने 100% कर दिया। ठीक है, ठीक है, 2 गुना हो गया था, तो RT कितना होगा, 100%। तो उन्होंने बोला कि कितने प्रतिशत ब्याज दर से अपने पैसे दिए होंगे जब वो 2 गुना हो गया। तो अपन लोगों को क्या निकालना है,
पर मंथ, पर साल का, हर साल का वार्षिक दर निकालना है ना। वार्षिक दर क्या होता है? आर। उसमें देखो आपके कॉपी में लिखा होगा आर क्या होता है? वार्षिक दर, यही है ना। आर वार्षिक दर निकालना है। तो आई को क्या लिखते हैं अपन लोग? हाँ, आई का फॉर्मूला क्या था? आई आर टी, आई का आर टी होता है ना। आई बराबर आर टी, पीछे देखो, पीछे पन्ना चेंज करो। आई बराबर होता है आर टी, लिखा है ना। तो अगर हम इसे बोलें आई परसेंट बराबर क्या होता है? आर टी। आई कितना है हमारा यहाँ पे? 100%। 100% लिखा हमने, ठीक है। आर निकालना है हमें। टी कितना है? 7 साल 8 महीने। तो इसमें क्या करते हैं हम? 7 साल 8 महीने वाला केस में क्या करते हैं? 7 साल के लिए 7 सीधा लिखेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 12 को। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। 7 सही 2/3, ठीक है। इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इससे करते हैं प्लस। समझ गए मेरी बात? 7 3 जा 21 प्लस 2 23/3, ये हो गया। टी की जगह लिखेंगे 23/3, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 300/23 प्रतिशत, ठीक है। 8% किस तरह हो गया? 300/23, ठीक है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और भी क्वेश्चन करवाएंगे। आप बेटा एक काम करना, अभी तो कौन सा डे है आज? वेडनेसडे है ना। संडे के लगभग आप किसी 1-2 घंटे के लिए आना यहाँ पे। तुम्हें पढ़ना है बेसिक पढ़ना है। संडे के दिन तुम भी आ जाना, ठीक है। डिसाइड कर लेना, तो बेसिक की क्लास करवा देंगे, पूरा ये कंप्लीट करा देंगे, और कुछ परसेंटेज का हिस्सा करवा देंगे, जिससे क्या होगा मैथमेटिक्स में फाउंडेशन पे कवर बन जाएगी अच्छी, क्योंकि परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। ठीक, संडे को एक आध दिन आना। ग्रुप पे तो जुड़ जाएंगे। हाँ, ग्रुप पे हम जोड़ देंगे। बेटा आप नंबर देना, आप टेलीग्राम चलाते हो? हाँ, तो नंबर देना, इसमें टेलीग्राम की ग्रुप में जोड़ देना आपको। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अभी आज क्वेश्चन मुझे थोड़े अच्छे से करवाने थे, ठीक है। ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चन करवाना है तुम लोगों को। अब तो क्वेश्चन लिखो पहले। अगर बेटा आपको समझ में नहीं आए तो केवल नोट करना, ठीक है। मैं आपको संडे को क्लास लूँगा ना, तो उसमें फिर बेसिक पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिक बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन अगर फिर भी ना आए तो कह रहे हैं नोट कर लेना, ठीक है। तो अपने लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करवाया था हमने? एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से। लब से नहीं पढ़नी, जल्दी बोलो, धीरे से। एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, समझ गया।
ठीक है, अब लिखो ये क्वेश्चन हो गया था ना, एक राशि 50% प्रतिवर्ष की दर से। लिखो CGL का 2022 का क्वेश्चन है। हाँ, एक निश्चित समयावधि मतलब एक निश्चित समय में, ठीक है, समयावधि, वाह, एक निश्चित समय में एक राशि एक निश्चित समयावधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में, यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी? ठीक है, उसने क्या बोला, कोई एक राशि है, ठीक है, क्वेश्चन देखो, कोई एक राशि है मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ पैसा दिया हमने और वो पैसा क्या हुआ, कितने टाइम बाद 2 गुना हो गया? टाइम नहीं लिखा उसमें, नहीं लिखा ना, उसने बोला 5% वार्षिक दर से 2 गुना हो जाएगा, है ना। फिर उसने बताया सेम राशि उतनी ही राशि, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ो कोई। अच्छा, एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। देखो आर कितना दिया गया? 5%, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर है ना। हाँ, फिर स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 2 गुनी हो गई ना कोई राशि, हाँ, 2 टाइम्स, ठीक है। हाँ, तो I% कितना होगा अपना, जल्दी बताओ। 100 होगा ना, 2 - 1 × 100 कितना हो गया? I%, 100% हो गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। हाँ, यदि उतनी ही राशि, यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में, उतनी ही अवधि में, अवधि में, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब समय में, समय, उतना ही समय। अब समय पता नहीं है इसमें, इसमें समय पता नहीं है। हाँ, ये जितने समय में ये 2 गुनी हुई उतने ही समय में वो कितनी होगी? 5 गुनी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या निकालना है अपन लोगों को? है उतने ही समय में। क्वेश्चन पढ़ो पूरा। तो ब्याज दर, सॉरी, ब्याज दर, इसके लिए R% निकालनी है मुझे। R%? हाँ, ब्याज दर। अभी ब्याज दर क्या होता है? हाँ, R%। समझ रहे हो मेरी बात? पहली बात सुनो, यहाँ पे बैठो, सुनो सब लोग दोनों। कोई पैसा है, ठीक है, 5% ब्याज दर के रेट से
कुछ समय में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि कितना ब्याज दर रखें कि वो उतने ही समय में 5 गुना हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? एक चीज़ बताओ, 100 रुपये आपने मुझे दिए, ठीक है, 100 रुपये आपने मुझे दिए, ठीक है, और 2 साल में वो हो गए डबल, ठीक है, 2 साल में डबल हो गए, ठीक है, कोई एक इंटरेस्ट रेट पे, मतलब वार्षिक दर पे वो डबल हो गए। अब वार्षिक दर हमें पता नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि 2 साल में तुम्हारे डबल हुए, अब 2 साल में 5 गुने कर दो इसे, 2 साल में 5 गुना करो, तो क्या दर बढ़ाना पड़ेगा हमें? समझ रहे हो मेरी बात? देखो, 2 गुने का मतलब क्या होता है, अमाउंट मिलेगा अपन लोग को 200%। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये क्या होता है, P प्लस RT, ठीक है। P हमेशा अपना क्या रहेगा, 100%। बोलना बेटा, तो उससे क्या है कि ध्यान रहेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, यही अमाउंट, जो अमाउंट 100% अपन लोगों ने दिया था ना, यही अपन लोगों को क्या करना है, इसे क्या करना है, अब 500% करना है, जबकि ये तो 100% है, इसे 500% करना है ना, ए को 500% करना है, ये 100% है, RT ये है, टाइम भी सेम रखो, ठीक है। जब टाइम सेम है, P सेम है, A सेम है, तो चेंज क्या करेंगे, R चेंज करेंगे ना। समझ में आ रही है मेरी बात? R ही तो चेंज करेंगे, और R इसमें बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पहले ये 200 था, ये 100 था, तो ये कितना होगा, 100% है ना, ये 500 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा, 400। हमें यही तो बढ़ाना है, RT यही तो बढ़ाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाना है, 100 से लेके 400 तक लाना है हमें, यही तो बात है। 100 से लेके इसे कहाँ तक लेके आना हमें, 400 तक, यही तो करना है, 100 से 400 लाना है, यही बात है। जब उसने बोला कि जो ब्याज दर है, देखो क्लियर है, आंसर हम किस में दे सकते, हवा में दे सकते, इसे हमें 400 करना है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो गया, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे निकाल देंगे तो जो बेसिक है वो चीज़ पहले बेसिक तरीके से देख लेंगे, फिर हवा वाला मेथड लगाएंगे। R है, ये कितना हो गया, 200 गुना, तो I% कितना हो गया, 100%, 100% हो गया I, 100%, I बराबर कितना होता, RT, R इंटू T, R कितना हो गया, 5%, इस 5% ब्याज दर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा, मतलब टाइम कितना है, 20 साल, 20 साल का टाइम है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है सेम, क्या बोला है, ये टाइम 20 साल है ना, अब 20 साल में ही इसे 5 गुना कर दो, ठीक है, 20 साल में ही इसे 5 गुना कर दो, तो इसका मतलब I% कितना कर दो, 400। समझ में आ रहा, 400% कर दो, तो RT कितना हो जाएगा, R हमें पता नहीं है, T कितना है, 20, और अगर इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, R बराबर 400/20, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 20 बार जाएगा ना, ठीक है, तो 20%, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई थी ना। देखो पहले मेरी पूरी बात अभी नहीं समझ में आया होगा, मेरी पूरी बात सुनो। उन्होंने बोला 5% के ब्याज दर पे, ठीक है, कोई पैसा मैंने दिया आपको, 5% के ब्याज दर पे कोई पैसा मैंने दिया, कुछ समय बाद वो 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया कुछ समय बाद, और अब वो ये बोल रहे हैं कि उतने ही समय में अब उसे 5 गुना करना है। मेरी बात समझ रहे हो ना, जैसे 25 दिन में पैसा डबल हो गया, ठीक है, बाबू राय की वो उसमें
हेरा फेरी में वो स्कीम थी ना 25 दिन में पैसा डबल। अब 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है, तो उन्होंने कहा है अब 25 दिन में पैसा 5 गुना चाहिए, क्योंकि बाबू राय था थोड़ा सा लालची टाइप का। उसने बोल दिया था ना कि 3-3 नल देगा, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी और एक में पानी नहीं आएगा, ठीक है। अब इतने सारे लोगों के सामने तुमने बोल दिया है, जिसको नहीं नहाने का है वो बिना पानी के नल के नीचे बैठे, ये सब बोल दिया था। अब जब उसने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, अब उसने कहा यार 2 गुने से तो काम हो ही नहीं रहा, अब मुझे चाहिए 5 गुना। पैसा कितना चाहिए? 5 गुना। एक चीज़ बताओ, समय 20 साल का टाइम है, 25 दिन का टाइम है जैसे तुम्हारे पास, पैसे करना है 5 गुना 2 गुना से, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? रेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सेम है। देखो इंटरेस्ट कितना होता है? RT, I% क्या होता है? RT होता है ना, R और T, मतलब ब्याज दर बढ़ने के लिए हमारे क्या ज़रूरत पड़ती है? 2 चीज़ों की, एक होती है रेट और दूसरा होता है टाइम। अब हम बोल रहे हैं टाइम को चेंज नहीं कर सकते, तुम किससे चेंज कर पाओगे? फिर R को चेंज कर पाओगे? तो हमें बताओ, जब उन्होंने बोला इंटरेस्ट मतलब कि अगर 5 गुना करना है तो 100 से 400 गुना करना पड़ेगा ना, I को 100 से 400 गुना करना पड़ेगा, देख रहे हो? 100 से 400 गुना करना है। जब 100% से 400% करोगे, टाइम दोनों का सेम रखोगे, तो R को ही करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा। तो R को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या निकाला? हमने यहाँ से T निकाला, T को रखा और फिर T को रखने के बाद हमने यहाँ पे R निकाल लिया, ठीक है। ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आने देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस फॉर्मूले तो समझ में आ रहे हैं। पहला दिन है, फॉर्मूले समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूले जब तक समझ में आ गए तो हम न्यूमेरिकल समझा देंगे। पहले दिन में परसेंटेज के इतने फॉर्मूले समझ में आ गए और याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पानी लाओ। अच्छा, हवा वाला पैटर्न बता दे रहे हैं। हवा वाला पैटर्न समझ में आ गया? 100% से 400% करना था, टाइम सेम रखना था, टाइम सेम रखना, 100 से 400 करना है, तो ये कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया ना, 4 गुना हो रहा है। 4 गुना मतलब क्या करेंगे हम? R को ही 4 गुना करेंगे ना, टाइम सेम रखेंगे, तो R को 4 गुना करने के लिए क्या करेंगे? 5 इंटू 4, तो ये हो गया 20%। क्लियर हो गई? अगर कोई बोले कि कितना गुना करना पड़ेगा, तो क्लियर बात है, ठीक है, कहीं से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटू, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए आप पूछ लेना, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ निकलोगे तो वो चीज़ क्लियर करके निकलना। घर पे केवल रिवीजन का काम हो जाए, घर पे अगर एक बार सोचने का काम हो गया ना। हाँ, वेलकम बेटा, इधर बैठ जाओ। देवेश थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, क्लियर हो जाए। यहाँ साइड आ जाओ थोड़ा सा, ये इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, 5% इंटरेस्ट रेट पे पैसा दिया हमने, ठीक है। कोई पैसा 5% इंटरेस्ट रेट पे दिया, कुछ समय बाद वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि उतने ही समय में वो इंटरेस्ट रेट मतलब वो पैसा 5 गुना करना है, उतने ही समय में वो पैसा 5 गुना करना है। तो बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा? उसको वो अपन दे रहे थे इंटरेस्ट को तो चेंज करेंगे, अपन बढ़ा देंगे तो 5 गुना हो जाएगा। हाँ, ब्याज को बढ़ाना पड़ेगा ना, I% को बढ़ाएंगे ना। टाइम हम सेम रखेंगे, तो अब बताओ क्या बढ़ाना पड़ेगा ब्याज में भी? ब्याज मतलब I% बराबर RT होता है ना, टाइम दोनों में सेम रख रहा है। अब बताओ क्या बढ़ाना पड़ेगा? R बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? ये 100% था, ये कितना करना पड़ेगा इसके लिए? 5 गुना के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 कितना
इतना था वो। ये दो गुना था तो इसे 200 रख दिया, ये 5 गुना है तो ये 500 रखेंगे, हाँ। ठीक है। तो ये कितना होगा, P हमेशा कितना होता, देखो ये 2 गुना हो गया था ना, हाँ। तो ये 200, P 100, ये 100। तो फिर 100 ही रखेंगे। अब 5 गुना का केस में क्या करना पड़ेगा, ये 5 गुना हो गया ना 500%, हाँ। तो ये 100 और ये कितना हो जाएगा, 400। ठीक है। 500 वो है ना, समझ गए। तो जब ये दोनों सेम रखेंगे तो R को कितना बढ़ाना पड़ेगा, किसको सेम रखना था? टाइम को। टाइम को सेम रखना, वो 500 है तो वो 400 हो जाएगा। क्या हमें हवा भी नहीं मिलेगी, खुश है। जो अमाउंट था वो 500 पड़ा, हाँ। 500 गुना कर दिया गया। उसके बाद पूछ रहा है कि वार्षिक दर मतलब कितनी होगी, तो बस पहले टाइम उतने। दांत फिर छाले हो गए, हाँ फिर से हो गए। फिर से हो गए, तो तुम चुप बैठना, अब आप पूछोगे फिर हमसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समझ लेना। बेटा तुम सो रहे थे ना, नहीं फिर सोचे नहा ले, क्योंकि फिर हमें पढ़ना है ना, घर से आ जा। कितने बजे एग्जाम है, 2 बजे जो कल के एग्जाम में दे तो बहुत सारे कर रहे 3 घंटा गर्मी लग रही है। देखो पढ़ना स्टार्ट कर। गर्मी में छाले से निकल पाएंगे। कुछ चीजों के आंसर देना। P हमेशा कितना रहता है, 100%। 100%, ठीक है। A का फॉर्मूला क्या है, एक है P प्लस RT या RT या I%, ठीक है ना। अच्छा, I का फॉर्मूला क्या है, I% कितना होता है, R/T। R/T, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो अपन लोग को पैसा मिलता है वो क्या मिलता है, जो अपन लोग देते हैं वो पैसा ब्याज पे देंगे और प्लस ब्याज, है ना। अमाउंट क्या होता है, जो पैसा देते हैं और प्लस ब्याज, यही तो है ना। तो ये ब्याज है ना, ये ब्याज का दर है, समझ रहे हो मेरी बात। कुछ समय बाद यही तो ब्याज होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पे करता है। ब्याज किससे बढ़ता है बताओ। अगर ब्याज बढ़ाना है, सपोज पहले 5% ब्याज था, नहीं पहले हमें मिलता था ब्याज, क्या मिलता था, 50% ब्याज मिला हमें, ठीक है। एक हमें ब्याज मिला 50%। अब ब्याज को हमें बढ़ाना है तो हम 2 चीज़ों से बढ़ा सकते हैं, क्या, समय, या तो हम पैसा, देखो बैंक में क्या होता है, बैंक में जब पैसा डालते हैं तो हम क्या करते हुए, किस लिए पैसा डालते हैं, कि हमें ब्याज मिलेगा, इसलिए तो पैसा डालते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, कि बैंक में थोड़े देर तक डाले रहो पैसा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा, यही तो बोलते हैं। क्योंकि बैंक का जो दर रहता है वो सेम रहता है, बैंक का दर तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या खेलते हैं, हम टाइम बढ़ाते हैं, समझ रहे हो। बैंक में हमें इंटरेस्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, जी रेट तो बढ़ा नहीं सकते, बैंक अगर 5% पे देगा तो 5 ही % पे देगा। बैंक चाचा की तो है नहीं अपने कि सुनो हमें 7.5 चाहिए, ये तो कर नहीं सकते। तो आदमी की मजबूरी बैठती है कि अब पैसा ज़्यादा चाहिए तो क्या करेगा, ज़्यादा टाइम तक के लिए डाले रहेगा पैसा, यही तो कर सकता है। देखो अपन लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन अपन लोगों को टेक्निकल टर्म्स नहीं पता ठीक है, काम वही करते हैं अपन लोग हर जगह, ठीक है। अगर अब सोचो हमने किसी को पैसा दिया ब्याज पे, अब हम तो बैंक नहीं है, हम हैं बेईमान, ठीक है। हमने पैसा किसी को दिया ब्याज पे, उसने बोला कि हमें 2 महीने के लिए चाहिए या हमें चाहिए 2 साल के लिए पैसा। हमने कहा यार हमें पैसा तो इतना चाहिए इसका ब्याज से, और ये टाइम 2 साल दे रहा है, ठीक है। तो टाइम उसने क्या कर दिया, टाइम उसने निश्चित कर दिया, तो अब हम क्या बढ़ा सकते, हमें पैसा चाहिए तो दर बढ़ा सकते ना। तो यही बात है, अगर टाइम निश्चित हो जाए
तो ब्याज बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएंगे हम? दर। और अगर दर निश्चित हो गया तो ब्याज बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएंगे हम? टाइम। बात क्लियर है? पूरी तरह से क्लियर हो गई? समझ में आ गई? तो ब्याज किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? एक पहला होता है दर, दूसरा होता है समय। इन दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है ना, आर और टी। ठीक है। और हमें ब्याज क्या मिलता है? हमें पैसा जैसा हमने दिया किसी को, ठीक है, और ब्याज हमें पैसा क्या मिलता है? जब हम पूरा पैसा वापस लेते हैं तो हमें क्या क्या पैसा मिलता है? हमें जो पैसा दिया है वो मिलता है और प्लस ब्याज। ब्याज तो ये हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जो पैसा दिया है मूलधन प्लस ब्याज। अब ये ब्याज समझ में आ गया? ब्याज तो हमने पढ़ा था। ब्याज किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है? आर और टी पे। ये पी कितना रहता है? हमेशा 100%। ये बात क्लियर हो गई? ये 100% हमेशा पी रहेगा। ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, अगर अमाउंट बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा? वो पी 100% है तो अमाउंट कैसे बढ़ेगा? आर और टी से ही बढ़ेगा ना। ठीक है, ब्याज से ही तो बढ़ेगा। अगर पैसा हमने दे दिया 5000 किसी को, ठीक है, 5000 रुपये दे दिया। अब 10% ब्याज दर से दे दिया हमने 5000 रुपये किसी को, ठीक है, तो एक साल बाद कितना ब्याज मिलेगा मुझे? 500 मिलेगा। ठीक है। 10% पे देते हैं अगर, तो क्या करते हैं हम? जो पैसा देते हैं उसमें से एक जीरो हटा देते हैं हल्के से। ठीक है। 10 से डिवाइड कर देंगे या तो उसे, ठीक है, जो भी रहेगा उससे 10 से डिवाइड करेंगे। 5000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 500। ठीक है। तो हमारा कितना हो गया? ब्याज मिलेगा 500। ठीक है। अब हमें क्या करना है? एक साल में केवल 500 रुपये मिल पा रहा, तो मतलब 5500 रुपये। हमें यार बहुत कम लग रहा, ज़्यादा चाहिए, क्या करें? 20% पे दे दें। अब कितना मिल जाएगा? 1000। हमारा पेट अभी भी नहीं भरा। ठीक है। अब इसे और ज़्यादा करना है हमें, तो 40% पे कर दें। ठीक है। हमारा पेट अभी भी नहीं भरा, हमें चाहिए अब 2 गुना। तो क्या करना पड़ेगा? ब्याज कितना चाहिए अब हमें? 100% चाहिए फिर ब्याज, तभी तो 200 होगा। 100% चाहिए। अब ये 200% करना है हमें, तो ये क्या चाहिए हमें? 100%। समझ गए? हाँ। ठीक है। अगर हमें 300% करना होता, 3 गुना करना होता, तब क्या करते? तो ब्याज कितना चाहिए था फिर हमें? 200%। ठीक है, क्लियर हो गई? अगर हमें 4 गुना करना होता तो हमें ब्याज कितना चाहिए? 300%। क्लियर हो गई बात? हाँ। पूरी तरह से बात क्लियर है? ठीक है। अब डाउट तो नहीं होगा? ठीक है। ऐसा अगर हुआ तो हम कुछ कर सकते, वैसे नहीं होगा। वैसे एक बात है, देखो, अगर अब डाउट हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। CGL में अगर आपका फॉर्म भर भी गया होगा तो हम जाके काटवा आएंगे वहां से कि काटो, कोई मतलब नहीं है। भैया कह रहे एक दिन ऐसा होगा कि तुम लोगों का CGL का पेपर होगा और एक तरफ तुम्हारी ये वाली पेपर होगी, तो तुम किसको चुनोगी? इन पेपर होगा। इन पेपर होगा, किस CGL वैसे भी नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे का दिमाग बहुत है, उपयोग नहीं कर रही है बस पूरा। कहीं से तो बचेगी। देखो, एक मेथड है जो अपन लोग परसेंटेज में जी भर के पढ़ते आए, वो लगाएंगे और सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम साधारण मेथड से भी करेंगे, उसमें भी पाएंगे आंसर, लेकिन इसमें सेकंडों में पाएंगे। ठीक है मेरी बात? ठीक है। मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर, मोंटी ने क्या किया? 2 वर्षों बाद एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर 480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। 480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। ये 480 है क्या? राशि शुरुआत से बोल दे। नहीं, 480 ब्याज है। हाँ। निश्चित राशि के साथ। मोंटी ने
2 वर्ष के बाद मोंटी ने 2 वर्ष के बाद एक निश्चित राशि पर 480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। उसने सीधे सीधा बोला है 480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। ये राशि नहीं दी उसे, ये ऐसा ही है, सब सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज है। ठीक है, 480 क्या है अपना साधारण ब्याज भुगतान किया। दर 8% वार्षिक थी। दर कितनी थी? 8%। वार्षिक दर थी। ठीक है, राशि ज्ञात कीजिए। 3,000 वेरी गुड। कैसे किया? फॉर्मूले में रख दिया PRT अपॉन 100। ठीक है, ठीक है, पूरा लिख दिया, क्वेश्चन लिख गया, आंसर उन्होंने दे दिया 3000 है। अब 3000 कैसे निकालेंगे ये हम बता देते हैं। ठीक है, बेटा आयशा निकाल दिया 3000। अगर ये 3000 नहीं निकलता ना बेटा, पर्सनली हम आपको छत से टांग के आते हैं, पूरी 9 तपा छत पे से टंगा रहते हैं आप। हाँ देख लो आप। नहीं, हमें देखना ही नहीं है, आ गया होगा तो हमें शर्म आ जाएगी अगर नहीं आएगा तो हमें इसलिए और नहीं देखना। 480 का क्या था हमारा साधारण ब्याज, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480। ऐसा ही वगैरह बराबर 480 है। ठीक है, वार्षिक दर क्या है 8%। R बराबर है 8%। ठीक है, टाइम कितना दिया गया 2 years। SI के फॉर्मूले की हमें सारी चीज दे दी गई है, हमें क्या निकालना है P। ठीक है, P निकालना है ना, तो SI बराबर कितना होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, SI कितना हो गया 480, P पता नहीं है, R कितना है हमारा 8, T कितना है 2, ये हो गया 100। ठीक है, 60 और ये हो गया 30। ठीक है, 8 से 60 बार गया, 8 6 जा 48, तो ये 60 हो गया, और 2 से गया तो ये ठीक है, तो ये P बराबर हो गया 3000। लेकिन हम मैथ के अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, हमने मैथ अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और हम CGL के भी स्टूडेंट हैं, तो हम इस तरीके से तो करेंगे नहीं। 8 2 जा 16, 16% की वैल्यू कितनी है 480। किसकी वैल्यू है 16 की। हमें किसका निकालना है 100%। P तो निकालना है, वो 100% होता है ना हमेशा। 8 2 जा 16। ठीक है, अरे 3 बार जाएगा ना, 16 से 3 बार जाएगा 30, तो ये 3000। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। खुश हो जाओ, अब तो आंसर कितना जल्दी आ गया। ये समझ में नहीं आया होगा, ये आ गया। जितने परसेंटेज की वैल्यू देते हैं उतने परसेंटेज की वैल्यू ऊपर रखते हैं। जैसे 16% की वैल्यू दे दी गई, देखो R 8% है, 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2, हाँ 16, 8 दूनी 16, तो 16 पे हमें कितना मिल रहा था 480। हमें क्या निकालना P की वैल्यू, P की वैल्यू कितना होती 100%। ठीक है, जितने प्रतिशत की वैल्यू दी गई होती वो वैल्यू को ऊपर लिखते, प्रतिशत नीचे लिखते, और जितने प्रतिशत की चाहिए उस प्रतिशत को हम मल्टीप्लाई करते। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है। अगर तुम्हारा मुंह सीधा होके केवल बोर्ड की तरफ नहीं रहा तो मुंह को हम परमानेंट चेंज करेंगे कुछ, यही है। हाँ, यही गलत है, यही तुम्हारी जीवन डुबा देगी।
तुम्हारी बात जीवन तुम। हमने क्या किया? ठीक है, 8 2 जा 16। ठीक है, क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन देखो अगला। भैया वो अच्छी बात बता रही थी। अच्छी बात बेटा, यहाँ कमरे से बाहर निकल के बताना। वो ये कह रही थी कि अपन लोग दोबारा पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे रह जाएगी वीडियो तो। अच्छा, इतने होशियार हो तुम लोग। ओह माय गॉड। हमें पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे इतने होशियार हो चुके हैं, ये तो हमें अभी पता चला। कोई निश्चित राशि CGL प्री 2022 का है। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर, कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर, ठीक है, दर नहीं बताया गया, एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। ठीक है, देखो बेटू, ये सारा कुछ YouTube पे डल जाएगा। इनकेस अगर डाउट हो तो वीडियो खोलना और देख लेना। एक निश्चित राशि निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती, यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती, यह 600 रुपये अधिक अर्जित करती। वह राशि ज्ञात कीजिए। अधिक अर्जित करती, राशि ज्ञात करो। 5% अधिक दर पर दी गई होती। ठीक है, तो 600 रुपये अधिक अर्जित करते। ठीक है, राशि ज्ञात करिए। मुझे एक चीज बताओ, 12,000। तुमने आंसर नहीं गलत दिया बेटा यार, आंसर गलत है तुम्हारा। बताओ जल्दी से बेटू। देवेश का आंसर आता है सेकेंडों में, लेकिन देवेश शायद टाइम नहीं देख पाए। 3 साल का टाइम था। 36,000 नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला गलत कर दिया। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन सुन लो, पढ़ लो एक बार। कोई कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे क्वेश्चन? आज सुना दो तुम्हें। कोई निश्चित राशि किसी निश्चित दर पर हाँ, 3 वर्ष के लिए दी जाती है। कोई निश्चित राशि पता नहीं है, वो एक निश्चित दर पर, दर भी पता नहीं है हमें, कितने सालों के लिए दी जाती है? 3 साल के लिए। 3 सालों के लिए उसने दे दिया पैसा हमें। यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती, यदि यह 5% अधिक दर पर दी गई होती तो क्या करता? तो वह 600 रुपये अधिक अर्जित करती। 600 रुपये अधिक अर्जित करती। तो उसने ये बोला 5% के दर पर अगर एक्स्ट्रा दी गई होती, जो दर दिया गया है, अगर वो 5% और ज़्यादा होता, समझ रहे मेरी बात? कोई ज़रूरत नहीं है, ये करेंगे ही क्यों? अगर वो दर 5% और ज़्यादा होता, मेरी बात सुन रहे हो अच्छे से, 5% वो दर ज़्यादा होता। अगर वो 10% की दर से दी गई होती तो वो 15% होता। समझ गए? टाइम सेम है 3 साल के लिए, ठीक है? तो एक चीज़ बताओ, तो वो 600 रुपये और एक्स्ट्रा होती, 600 रुपये और एक्स्ट्रा होती है, तो इसका मतलब क्या ये बोल रहे हैं वो 5 या 15% की वैल्यू 600 रुपये है। समझ पा रहे हो मेरी बात के नहीं? अच्छा हाँ, 5% की वैल्यू 600 है। हाँ, समय 15% की वैल्यू 600। वही तो हमने समय बता दिया। ठीक है, 15% की वैल्यू करना है 600। ठीक है, समझ रहे?
तो 100% की वैल्यू निकालनी है अपन लोगों को। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? बेटा समझ में आया आपको? नहीं आया होगा। देखो कोई निश्चित राशि है, सपोज वो राशि ये है, ठीक है, उसने बोला है कि 5% के कुछ दर है, 8% के दर पर वो राशि दी गई है। टाइम नहीं बताया, नहीं दर नहीं बताया उन्होंने, ना तो राशि बताई ना तो दर बताया। टाइम बोला है उन्होंने 3 साल के अंदर। हाँ 3 साल के अंदर वो कितनी हो जाएगी, कुछ रहेगी, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर ये 8% हम बढ़ा देंगे कितना, 5% से, ठीक है, 5% से 8% बढ़ा देंगे तो वो राशि डब्बा प्लस 600 हो जाएगी। परसेंटेज से निकाल दिया मतलब 5% बढ़ाने के बाद वो 600 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है मेरी बात समझ रहे हो? हाँ। तो I% क्या होता है, R इंटू टी, ठीक है। कितना दर बढ़ जाएगा हमारा, 5 बढ़ जाएगा ना, तो 5 इंटू 3 15% बढ़ गया। जो I क्या है वो 15% बढ़ जाएगा, I 15% बढ़ जाएगा, तो हमारा SI कितना हो जाएगा, 600% बढ़ जाएगा, 600 रुपये बढ़ जाएगा। अगर 600 की वैल्यू नहीं, 15% की वैल्यू 600 है, 15% की वैल्यू 600 है, तो हमें क्या निकालना, P की वैल्यू कितनी होती है, 100%। तो 100% से कर देंगे, कर लो, 3 5 से 15 और ये 20 टाइप्स जाएगा 5 से, और ये 3 से 2 और 6, 12,000 में 3 को भाग दे दे, 4,000। हम इतना भारी वाला काम कर ही नहीं पाते। 12,000 में 3 को भाग दे देते तो 4,000 आ जाते। 12,000 में हाँ, कितने का भागते थे, हमने समय छोड़ दो तो नहीं, 12,000 में 3 का भाग देते। ना पिछली जो हमने निकाली, नहीं ये तो सही है। हाँ जो हमने निकाली थी, हाँ हाँ 5% का गेरी मानी थी 600, समय छोड़ दिया। ठीक है, हमने तो ऐसे निकाला। ठीक है हो गया। समझ में नहीं आ रहा हो बेटा तो परेशान मत होना, मैं सब समझाऊंगा। हमने समय छोड़ वही दिया। तो हम कह रहे थे। वो करने के बाद बताती है। नहीं भैया हमने पहले ही बता दिया। अच्छा चलो, ये अच्छा ना बेटा, कर देते हम। उसके सिर पे हाथ फेर दो, तुमने फिर नहीं पाया, तुमने कम से कम उसे एक वो तो मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, शाबाश। कर देते कभी कभी छोटे मोटे का। एक आदमी क्या करता है, CGL 2017 का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर पर साधारण 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, ठीक है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशियां 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशियां उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है। 20 वर्षों में संयोजित, हाँ, संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाती है। उधार दी गई राशि क्या थी, ठीक है। इसको निकाल के आना कल। अब जब तक थोड़ा सा वो बता दे रहे हैं।